हेलो व्यूअर्स, आईवीएफ स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईवीएफ प्रेगनेंसी में ट्विंस या ट्रिपलेट्स ज़्यादा क्यों होते हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। जब नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, ओवरी से हर मंथ एक एग रिलीज होता है, तो एक ही बच्चा पैदा होता है। बट कई बार अगर दोनों ओवरी से एक एक एग रिलीज हो जाता है, दोनों ही फर्टिलाइज हो जाएं, तो एट द मैक्स ट्विंस प्रेगनेंसीज होती है। बट इन आईवीएफ हम कई बार मल्टीपल एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके कारण ट्विंस या ट्रिपलेट्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर नेचुरल प्रेगनेंसी में ट्विंस के चांसेस 1 to 2% हैं, तो आईवीएफ में ये 15 to 20% हो जाते हैं। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो कि जब हम मल्टीपल एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकेंडली, कई बार कपल्स होते हैं कि मैम एक बार में ही काम खत्म हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाए, आप हमें ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दो सो दैट हमें एक से ज़्यादा बच्चे मिल सकें। और अर्लियर डेज में हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते ही नहीं थे, क्योंकि सक्सेस रेट कम थे, तो हमेशा 2 या 3 एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र किए जाते थे। पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, क्या ये हमेशा ही बेनिफिशियल रहता है? क्या हमें मल्टीपल एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो हमें हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली हमें कस्टमाइज़ करना पड़ता है कि किस पेशेंट में हमें एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए और किस में हमें एक से ज़्यादा करनी चाहिए। तो किस पेशेंट में हमें एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना चाहिए? वो पेशेंट जो कि अभी यंग है, हेल्दी है, अभी फर्स्ट आईवीएफ अटेम्प्ट है और उसमें हमें सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, तो उस केस में हम पेशेंट को मल्टीपल प्रेगनेंसी के रिस्क के अंदर नहीं डालना चाहते, तो हम एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। पर अगर पेशेंट जिसकी एज काफ़ी हो चुकी है, मोर देन 30-35 है, या फिर उसके मल्टीपल आईवीएफ फेलियर हो चुके हैं या एम्ब्रियो क्वालिटी पुअर है, जिसमें हमें लगता है कि हमें सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से रिजल्ट मिलने के चांसेस कम हैं, तो उस केस में हम मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। सो जब भी हम मल्टीपल एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें मदर को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि मदर जब भी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, शी इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्री-एक्लेम्सिया, डायबिटीज़, प्री टर्म लेबर और ऑलमोस्ट ऑलवेज सिजेरियन डिलीवरी. For most, especially younger females, a single healthy baby is the best and the safest outcome. Thank you.